those who already have, more will be given to help them. And those who don't have, whatever they have, that also will be taken away from them. So there is a personalized thought for everybody who is sitting in the 11th house. There must be something in your life also that you must be picking very fast than others. So you have to find out that thing and work over that. That is your life secret. That is your journey. Yeah. So it's a very little funny video and it has very deep messages. So थोड़ा सा ध्यान से सुनना. Sutras, it's like a sutras. Sutras has been spoken by Gurudev in this video. जी मैं एक टोटली मनी माइंडेड इंसान हूँ. पैसा ही मेरा धर्म है. क्या गीता, जपजी साहब, बाइबल आदि पढ़ने से मुझे पैसा कमाने के और आइडियाज मिल सकते? बड़ा लोभी निकला तुम तो. ये जान लो, पैसे तो लक्ष्मी करके मानो, कोई बात नहीं, पैसे को पूजो. मैं लक्ष्मी बगैर नारायण के आएगी नहीं तुम्हारे पास. नारायण को पकड़ोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी. डियर गुरु, यदि हम कमी महसूस करते रहते हैं ना, अरे कमी है कमी है कमी है, फिर उसी की बढ़ोतरी होती है. वही जप हो जाएगा आपको, मेरे पास पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, तो वो वैसा ही चलता चला जाए पूरा जिंदगी भर. अरे हमें ये होना चाहिए, मुझ पे है, जितना चाहिए मुझे वो मिल जाएगा. इस मनोधैर्य, स्वाभिमान से चलो, आत्मविश्वास से चलो, तुम्हें कोई कमी नहीं आएगा. मैं बताऊं, आत्मा में ये विश्वास होना चाहिए, इस आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा, जितना चाहिए, जब जरूरत है तब मिल जाएगा. ताकि हमको प्रेम करने वाले कोई तो है, ये विश्वास तो जगाना है हमारे भी. ये तो क्या जिंदगी है, इस जीवन में कोई विश्वास ही नहीं है, फिर तो कौड़ी का है वो जीवन. फिर सुबह उठेगा, खाओगे, पियोगे, सो जाओगे, मर जाओगे, और क्या. कोई खुशी नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई प्यार नहीं है जीवन में. ठीक है, पैसे पैसे तुम्हें मिल सकते, कोई जीवन में प्यार नहीं मिले तो जीवन तृप्ति मिलेगी, जीवन में खुशी मिल सकती है. तुम्हें भ्रम हो गया पैसे से तुम प्रीत को भी और नीत को भी और खुशी को भी खरीद लोगे. ये भ्रम पहले दिमाग से निकालना. प्यार पैसे से नहीं खरीद सकते, पक्की बात. प्यार नहीं खरीद सकते पैसे से. सुख नहीं, संतोष नहीं, खुशी नहीं खरीद सकते हो, आनंद नहीं खरीद सकते हो, एक अपनापन नहीं खरीद सकते हो. जब इतना जान लोगे, या देखो ना, जिनके पास इतना पैसे वो लोग खुश हैं क्या, मस्त हैं क्या, और जिनके पास इतना नाम हो गया वो मस्त हैं क्या. जरा जाके देखो तो सही चारों ओर. आप जानते हो, एक शिशु एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है, एक युवक 17 बार, और एक प्राउड व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं. और जो ज्यादा पैसे 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 करता रहता है, हाय 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 करता रहता है, उसके चेहरे में मुस्कान तो गायब ही हो जाता. भाई वह जीवन क्या है जिसमें मुस्कान नहीं है? वह जीवन क्या है जिसमें प्यार नहीं है? वह जीवन क्या है जिसमें खुशी नहीं है? Yeah, so how was it? कैसा लगा? You can put it in the comment. Amazing. केवल 3 मिनट में इतने सारे सूत्रास दे दिए गुरुदेव ने. इस सेशन का जो टाइटल है ना, उसका आंसर गुरुदेव ने ऑलरेडी दे दिया. तो आई विल जस्ट रीआइटरेट 2 most important sutras which Gurudev given in this video. First is, जहां नारायण है वहां लक्ष्मी तो आती ही आती है, वहां लक्ष्मी की कमी नहीं होती. So have this faith. If you will follow Narayan, Lakshmi will automatically come. So this is a very deep. Just think about it again. Anyways, it is on YouTube, so you can watch this audio again and again and find out more sutras. And second, very important, feeling abundance. The more abundant you feel, the more money comes to you. जितना ज्यादा इंसान lack feel करता है ना, उतना actually it goes away. Money goes away from it. बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने 10 अमेंडमेंट्स में एक बोला है कि those who have more will be given to them. Those who have, काफी लोगों ने ऑलरेडी, काफी बहुत सारे हमारे साथ टीचर जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने ऑलरेडी हैप्पीनेस प्रोग्राम में ये पॉइंट बोला होगा. आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग इट. Those who already have, more will be given to them, and those who don't have, whatever they have, that also will be taken away from them.
So it is like normal इंसान सुनेगा बोलेगा यार this is so rude कि जिसके पास ऑलरेडी है उसको और ज्यादा दोगे और जिसके पास कुछ नहीं है बेचारे को और भी वो भी ले लिया जाएगा. Isn't it? Isn't it like tricky? But this is the truth. This is the reality. You must have noticed, like those who are already rich, some of them starts getting richer with time. Like those who are like already prosper, those who feel abundance, they starts getting more richer with time. और जो लोग बहुत लैक लैक करते रहते हैं ना कि ये नहीं है वो नहीं है, I tell you, they keep coming down. It's like, you know, happiness program. This is all basic happiness program points I'm just iterating. कि अस्तु देवतास keeps roaming around in the atmosphere. और आप जो भी बोलते हैं ना उसको तथास्तु कर देते हैं. तो आप बोलते हो कि पैसा नहीं है, they just say तथास्तु. And yeah, then it happens. Now let's go a little deeper into it. थोड़ा सा एडवांस लेवल की नॉलेज में जाते हैं. तो if you will watch गुरुदेव कठोपनिषद के वीडियोस, उसमें उन्होंने और डिटेल में बताया. He has told, when we die, it doesn't matter how much money you have earned, how many properties you have gained, how many bungalows you have done. Only two things matters when you die. This is very, very important. It is like the purpose of life, for generalized purpose of life for everyone. And many teachers, many people must be knowing this, but it is really good to revise this knowledge again and again. When we die, only two things matters. First is how much love you have given. So love के अंदर service भी आ जाता है. Like service is the expression of love. So seva is definitely like it matters. And second is how much knowledge you have gained. Knowledge is not this material knowledge that also carried forward to the another life, but how much knowledge about the self, the spirituality you have gained. Only these two things matters. Rest is zero. आपने इतना करियर में दिन रात 30 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस, सुबह से शाम एक करके पूरा कितना पैसा कमाया. I will be like, it may be disclaimer, like कुछ लोगों को, many people might not agree with this, but this is what Gurudev says, and I have researched also few things from astrology, which I'll be sharing in the upcoming part. Ultimately, it is the meditation. Everything is zero, but if you are meditating, it is like the one in before all the zero. So meditation is the actual thing which add all the values in your life. Now coming to astrological point of view, so I don't know like how much detail if I need to go here, because एस्ट्रोलॉजी और फिनेंस का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. आई कैन स्पीक लाइक होल डे 10 hours कंटिन्यूअस. आई कैन स्पीक. देयर इज लाइक सो मच डेप्थ इन दिस कॉन्सेप्ट, बट हियर आई विल बी स्पीकिंग फॉर अ जनरल ऑडियंस. दिस थिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, और यू कैन से मनी, भोग. ऐसा बोला जाता है कि आपके जीवन में कितने भोग और कितने रोग आएंगे, ये आप ऑलरेडी लिखवा के लाते हैं लाइफ में. एंड इट इज वेरी ट्रू. व्हेन यू विल स्टडी एस्ट्रोलॉजी, यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट how much money it is written in his name and how much diseases and misery also written in his name. और कुछ लोग बोलते हैं कि yeah, you can keep asking question, in the meanwhile somebody ask question, I can answer, it will be great idea. So somebody ask कि गुरुदेव तो चाहें तो ऐसे चुटकी बजा के हमारे सारे कर्म काट सकते हैं, isn't it? Many teachers ask, a lot of people ask, गुरुदेव तो ऐसे काट सकते हैं? So the answer is yes, Gurudev can cut all the karmas, and he do cut many karmas, but some he do and some he don't do and some he will never do. You know why? Because he wants you to evolve. अगर सब कर्म गुरुदेव ही काट देंगे तो आपका पर्पस क्या है लाइफ का? Why are you here? Getting me? Some he will cut, but some he will definitely not cut. You have to go through some of the karmas. Otherwise, why you are here? Many people like, I'm in ashram from last 1 month now, and I'm meeting Gurudev almost daily. It's like such a blessing. In fact, where the room where I'm staying right now, Gurudev is like only 300 meters behind me. So I'm in his aura right now.
So yeah, so this is what like a lot of this is what I have learned from Gurudev. Things whatever you need, it will be given to you. You should have this faith. Whatever you need will be given to you. There are like so many, like now I'm staying in ashram, so I can see so many like people, especially from IIT. I'm also from IIT, and so many senior teachers, Dinesh Bhaiya, Kashi Bhaiya, Vikram Bhaiya. They are like full-time teacher, and full-time teachers don't get like that much salary and all. Honorariums comes. But you see their face, Dinesh Bhaiya, have you seen their face? Like such a glow, such a happiness. So this is what Gurudev was mentioning in that video. If you will get all the money in the world and you are not happy, and in fact I tell you from my personal experience, जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है ना इंसान के पास, उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी बढ़ता जाता है. In my family, I tell you, those who are more rich, they are more unhappy. So yeah, and you know, if you will watch that video again, उससे आप एक बड़ा अच्छा conclusion निकाल सकते हो कि what is money actually? Money is just a measure of your comforts. Money की जो परिभाषा है ना, it's like somebody who is more rich can live a more comfortable life. और किसी के पास पैसा कम है तो वो स्लीपर में ट्रैवल कर लेगा, पैसा ज्यादा है तो सेकंड एसी और फ्लाइट में ट्रैवल कर लेगा. इट इज जस्ट दैट. बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू. आई एम नॉट सेइंग कि पैसा मत कमाओ, नहीं, पैसों से आप बहुत, इट्स लाइक अ लक्ष्मी. बट या हिंदी में, या आई एम स्पीकिंग इन हिंदी मोस्टली. आज तो जानबूझ के आई एम स्पीकिंग इन हिंदी. So this is, you need to understand. There are few more things that are more important than money, and money will automatically come when Narayan is there in your life. You won't be having a lack. I tell you, there is no end to greed. I remember German ashram. I was in German ashram. Abhi 2-3 साल पहले. I was there for like 2-3 months with Gurudev. 2 times Gurudev visited German ashram during that time. So there was a person. वो 2 साल पहले गुरुदेव से मिला था, एंड he asked blessing from गुरुदेव कि I want this BMW का ये टॉप मॉडल की गाड़ी. तो गुरुदेव bless him. हाँ, गुरुदेव तो आजकल मतलब मोस्टली कर देते हैं bless. तो luckily that year itself he got that BMW car. It was like a very costly car. It's like Indian में convert करेंगे तो it will be like 2 crore 3 crore. Okay, then after 1 year, Gurudev came again when I was there in German ashram. So that guy again came and he was telling कि Gurudev, please bless me कि वो ये कार कोई अच्छे दाम में खरीद ले. I'll be able to sell this car. Gurudev बोले why, what happened last year? You asked कि मेरे को bless करो एक गाड़ी मिल जाए, अभी you are asking कि मेरे को bless. वो बोला कि गुरुदेव इतना मेंटेनेंस है इसका, इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है मेंटेनेंस में, इससे अच्छा ये ना हो तो ज्यादा बेटर है. एंड दूसरी, his desire also changed. बोले कि अभी ये मॉडल भी थोड़ा पुराना हो गया है. I need a different model, ये वाला new model, latest model का. So our life is like that only. If you will see carefully, there is no end to a greed. There is no end to your greed. एक आपका कुछ डिजायर है, कोई विश है कि इतना पैसा चाहिए, ये चीज चाहिए लाइफ में, वो पूरी भी होगी ना तो something else will pop up and it will continue. It will continue forever. So you need to decide what you want in life actually. You watch that Gurudev's video again. कितने emphasis के साथ बोला गुरुदेव ने कि you cannot purchase love from money. एकदम emphasis के साथ बोला था. How many of you agree? You cannot purchase love. अपनापन खरीद सकते हैं क्या पैसों से? इनफैक्ट इनसिक्योरिटी आ जाती है लोगों को, ज्यादा पैसा होता है तो दे फील मोर इनसिक्योर कि यार ये मेरे को पसंद करता है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे को पसंद करता है. There must be like some उसका selfishness कि हाँ पैसा मिल जाए शायद, इसलिए मेरे से इतनी अच्छी बातें करता है. So, yeah, this is very interesting. And I tell you, being like अभी तो I am associated full time with art of living, and इतना सा भी मेरी लाइफ में कभी भी पैसों का कमी नहीं आया. And you see all the full time, there are more than 700 full time teachers in art of living, and ask them कि मतलब किसी का आता है, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि सी एज आई टोल्ड बिफोर कि कुछ कर्मा गुरुदेव काटेंगे और कुछ कर्मा नहीं काटेंगे, वो जानबूझ के. यू हैव टू गो थ्रू, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इवोल्यूशन. अगर you will not go through that karma, then you will not evolve. सबसे important question, how can we see wealth in horoscope? So जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना,
very very simple. Normal astrologer talks about second house, fifth house, ninth house, इन तीनों से wealth देखी जाती है. It is true, but you want to see how rich, how luxurious, and how much money you will be getting and gaining in this life. Very simple. Just see the 11th house of that person. 11th house. अच्छा, जिनको 11th हाउस के बारे में पता नहीं है तो आई जस्ट शेयर अ पीपीटी, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको. या यस. सो ये आपकी कुंडली है, तो इसमें आप ये देख रहे हो ना 11th हाउस, गेन्स, इनकम एंड फ्रेंड्स. तो थोड़ा बहुत आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखोगे तो you will understand, like 11th house is the house which tells about how much money you will be having in this life. And I tell you, जितने भी full time senior teachers है ना, their 11th house is very sorted, like it's very good, so they are in abundance. So किसी को senior teacher बनना है तो just get your 11th house analyzed. अगर ये 11th house आपका अच्छा है ना तो you can become a full time teacher. You will be very happy. Anyways, Gurudev will decide. You have to ask Gurudev, seek his permission. But this 11th house, gains and income, it is the most important. And उसकी रेमेडी भी है. अब किसी को financial ज्यादा issues हो रहे हैं तो you have to find out which planet is sitting in the 11th house, or if no planet is sitting, who is the lord of the 11th house, और उसकी specifically पूजा कराएंगे हम लोग, उसकी specifically chanting करते हैं ना हम लोग. So it becomes strong and you start attracting more money. There are like some yantras also associated with this planet, and these are all very scientific. I tell you, these are all very, very scientific. If you will start reading in more depth about astrology, you will understand, like actually you can increase your wealth, but I tell you, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बनता है. जितना आपकी किस्मत में. So this is like the normal किसी का कुंडली. तो here there is no planet in the 11th house, but there is this 5 number. So 5 number is Leo, Singh Rashi, and it is sitting in the 5th house. Okay, so this is a very interesting chart. My God, nice. So it is sitting in the 5th house, and it is sitting in Shani's Aquarius. तो एक्वेरियस में जब सूर्य बैठा होता है ना तो शनि और सूर्य थोड़े से शत्रु होते हैं. तो सूर्य sitting in Aquarius is not a good combination. So this person might have little bit of struggle with finance in the starting part of their life, but after the age of 34, when Shani will become mature, Shani gets mature at the age of 34, their things will be stabilized. And one very interesting thing, जब किसी की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे होते हैं तो that is called as sannyasi yoga. So yeah, so that is also very interesting. So just make sure whatever sadhana you are doing, like somebody is doing upnayanam, sandhya vatnam, gayatri mantra, somebody is doing sanyam sadhana, somebody is doing guru puja chanting, तो इसका ना बहुत powerful impact पड़ता है. And you should tell your astrologer. Ideally अगर कोई अच्छा astrologer है तो वो खुद ही पूछेगा कि आप लोग क्या क्या साधना कर रहे हैं. It's like a mathematics. तो उन सब चीजों का इम्पैक्ट आपकी कुंडली पे सुपर इम्पोज करेगा और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे रीच करेगा. सो इट मे नॉट बी एक्यूरेट फॉर आर्ट ऑफ लिविंग पीपल, क्योंकि lot of things get changed just by doing Sudarshan Kriya, simply the Sudarshan Kriya. So many things get changed. When I talk to someone for a Sudarshan Kriya, then and the last hour I told to his it's Kriya Soham. So it's good or bad. So Gurudev ने बोला कि Soham is like you should not chant ideally. Ideally Soham is like you should avoid chanting. तो yeah, you can avoid chanting. मतलब ठीक है कभी कभार एक दो बार कान में बोल दिया उनको रिदम लाने के लिए. Otherwise you can avoid chanting Soham. It's not a mantra to chant. Okay. भैया as per the societal structure, being economically established is so necessary. Otherwise the society doesn't accept you. Please tell your guys. इसी के तो यार मैं इतनी ऐसे कहानी सुनाता हूँ. Who is Amrita? So this is what I was telling. See, I am an IITian. There are so many IITian in ashram. They are not super rich. Nobody is super rich. But see how good work they are doing. So this is what you have to understand. I'm not saying don't earn money. Keep a balance. But make sure what you want to do in your life. So if you are going to follow society, it is like very true. Like there are certain protocols of the society which you have to follow to a certain level to stay in society. Very true. Lekin it's up to you what you want in your life, because
Most of the cases, in fact, there is a research, 90% of the people in our country, in India, there is a research from IIT Kharagpur, VG Som, Vinod Gupta School of Management. 90% of the people in our country do their job, they pursue their career just to earn money. Only 10% lucky people are there who are actually enjoying their job and doing actually because they want to do it and they are enjoying doing it. और जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, क्रिकेटर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है और अपने फ्रीलांसर्स है, so they come under this category. So if you are in that 90%, then you have to understand that you do job for getting good money. गुरुदेव भी यही बोलते हैं, आई हैव हर्ड गुरुदेव आल्सो सेइंग मेनी टाइम, यू डू जॉब फॉर गेटिंग मनी. तो जब आप जॉब पे आते हैं, स्पेशली फॉर यूथ्स, इट्स अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन, आप जॉब करते हो पैसा कमाने के लिए. डोंट एक्सपेक्ट मच हैप्पीनेस आउट ऑफ योर जॉब. हैप्पीनेस यू विल गेट व्हेन यू विल डू सेवा. ओके. और जब बहुत ही ज्यादा कुछ हो रहा है, मतलब यू आर लाइक यू वांट टू डू सेवा ओनली, जस्ट कम आस्क गुरुदेव, आई वांट टू डू सेवा, give me some seva, and I tell you, if he will give you something, you are the luckiest person. क्योंकि जब गुरुदेव के मुंह से कुछ निकल गया आपके लिए कि आप ये करो लाइफ में, बस फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, just do it. Yeah. YouTube से भी एक क्वेश्चन लेते हैं भैया. योगेश जी पूछते हैं, ये राक्षस गण और देवता गण क्या है? क्योंकि कई जन का राक्षस गण होता है, कई देवता गण होता है, तो इसको कैसे समझे? Yeah, very nice question. तो ये question when I was attending like one of the sessions here in ashram astrology का, तो I asked my teacher कि आशुतोष भैया was my teacher, आशुतोष चांदा, तो I asked भैया ये देवता गण राक्षस गण क्या होता है? तो it is basically the temperament of the person. Like those who are देवता गण, they have a very high temperament. Like वो किसी भी छोटी मोटी बात पे गुस्सा नहीं होते. They have good tolerating power and they stay centered mostly. और जिनका राक्षस गण होता है, तो उनको कुछ भी छोटा सा बोल दो, they become angry. They might become angry and their temperament is little less. So in short, if I need to tell you, I'll just say this कि this gana is all about the temperament. Rakshas gana has low temperament and devta gana has high temperament. So yeah, and when you get married, then it matters some most. Like if somebody from Devta is married to Rakshas, that is also okay. But if a Manushya Gan person marries Rakshas Gan, so 0 marks is given out of 5, because Manushya cannot handle Rakshas. Devta एक बार handle कर भी लेंगे, तो there is a little difference. So in marriage it matters a lot. If Rakshas Gan and Rakshas Gan people are getting married, it is quite good. Devta, Manushya is also quite good. But Manushya and Rakshas doesn't go well together. So yeah, this is about the Devta Rakshas Gan. And ऐसा तो नहीं है ना कि इन लोग राक्षस के कुल से आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ वो नहीं है ना? थोड़ा सा है, लेकिन it depends, क्योंकि नक्षत्र मतलब there are certain people who do really good job even being Rakshas Gan also. So you cannot generalize. थोड़ा सा impact है. Like Devta, those who are in Devta Gan, they are little spiritually more evolved, क्योंकि उनका temperament anyways high है, which is very important for spirituality. So थोड़ा सा है, but it is not like that कि राक्षस गण का इंसान है वो मोक्ष enlightenment प्राप्त नहीं कर सकता, और देवता गण का है वो कर लेगा जल्दी से. No, देवता गण can also behave very bad at times, and राक्षस गण can also behave with good. This is what our sadhana seva is. Yes. I will take one more question from the chat box. Yeah. Does Sati period really brings difficult situation and losses? Sadhe Sati period. साढ़े साथी के बारे में. So okay, so next. Yes. भैया जनरली जब हम लोग इंडिया में देखते हैं कि जैसे अभी कोरोना पीरियड वाज अ बिग फाइनेंशियल क्रंच फॉर ईच एंड एवरीवन, बिकॉज the patterns got changed. And I came across a very interesting study. I found out, I will just share with you, कि कई हम लोग जो इंडियंस होते हैं वो चेंज को जल्दी अडेप्ट नहीं करते. I was so shocked. Only 10% of the urban women in India जो big cities में रहती है वो जॉब करती है. बाकी सारे के सारे means half of the population of India
doesn't work, I can say. तो वैसे ही एक एज अ कंट्री ये एक पुअर स्टेट में आने के एक चांस होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर विमेन नॉट वर्किंग इन इंडिया. तो एज अ कोई कंट्री का भी एक एज अ एस्ट्रोलॉजिकल और साइंस होता है क्या? बिकॉज हम देखते हैं कई कंट्रीज बहुत अच्छा ग्रो करती है बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट एंड पैटर्न, और कई कंट्रीज बिकॉज वो उतना नहीं कर पाती है. तो एज अ एक देश का भी हम पता करते हैं क्या कि कैसे एक फ्यूचर होगा आगे चल के? डेफिनेटली so एस्ट्रोलॉजी में इफ यू हैव नोटिस 3 चीजें मांगी जाती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो जो प्लेस ऑफ बर्थ होता है ना आपका, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. So yeah, it do has a impact, but you cannot generalize. You cannot generalize कि इंडिया में मतलब सभी के साथ ऐसा है. It is very, astrology is a very personalized thing. So yeah, there may be like थोड़ा सा रेशियो ज्यादा हो सकता है, but it also varies. Like if you will go to Delhi, so there like more than 70% of the females are working. Delhi, Mumbai, 60-70% females are the working. So जगह का impact होता है, but nothing can be generalized in astrology, that I am saying. Do people in West also believe in astrology, palmistry, numerology, etc.? Yes, बहुत ज्यादा. जर्मनी में तो I tell you, people you. So अच्छा, ये story I can share because it's my personal story. So it is like how Gurudev take care you, मतलब how एक मतलब he takes care you so nicely. So I was in German ashram and Gurudev was here, so there was lot of rush. तो ऐसे ही I was sitting with somebody for dinner and astrology का discussion हुआ and I told yeah I also know astrology and he gave me his details and I told few things about him and he was like so surprised. He was from Italy. He was a teacher in Italy and he was like so surprised. Oh wow, you have predicted everything so accurately. These all happened in my life. So then he went to Italy and he invited me to Italy, to his house. That Sahil, there in Italy especially, there is like so much astrology. People believe so much in astrology. So he told Sahil, there are few people who want to attend your workshop in astrology. So would you like to give a physical offline workshop over in Italy, in my city, Naples city? I was like, yeah, great. And I wanted to travel Italy also. Italy is a very beautiful place. So I went to Italy and I was like, there was a BMW car standing at front of the airport to receive me. And I was roaming around Italy and my accommodation was no less than a 5-star hotel. And this is what, कि भले ही आपके पास खुद की BMW कार नहीं होगी, but I tell you, if you are doing Gurudev's work, na, he will give you all the luxuries and everything. He will make you travel in BMW car. He will make you stay in best places. He will make you eat best food. Like जहाँ पिज्जा जो है, जो जहाँ से originate हुआ, it is originated from Naples city. So we went there and had pizza over there. So this is what you just see. I'm just telling you personal experience. Maybe it may vary person to person as per their life and desires and prarabdha karma. But I have experienced when you are surrendered to master and doing his work totally, he fulfill your all desires also, and there is no lack in your life ever. And that workshop, I still remember, 50% of the population, they cannot understand English. So there was a translation who was translating my English to Italian. There was a presentation also. And still like everybody was so happy in that workshop and they appreciated it so much. It was like my first kind of international workshop on astrology. So this is what happens when you are on this path. Anything can happen on this path. This is like so beautiful. Right now you are sitting here, next day you never know you are here. So but you have to make yourself available. When I was going for TTP, so one senior teacher told me, what does it mean to become a teacher? It means giving your body on rent to Gurudev to pass the wisdom and his grace from you. So you have to surrender to him completely, and there will be like tough times also. It's not like jitne bhi senior teacher hai hamare, everybody has done so much of struggle, but it has done so good to them, and yeah, on subtle level also, that you have no idea. There are so many people who do course और बोलते कि यार सुदर्शन क्रिया का असर ही नहीं हो रहा. So उसका बहुत गहरा मीनिंग है. If you will see through astrology ना,
when you meditate, आपकी जो 7 जन की 7 पुश्ते हैं ना, that fruits goes to them also. So when you start meditating newly, जब नया नया ध्यान शुरू करते हो ना, तो आपका फल ना ज्यादा से ज्यादा आपके पुश्तों, आपके पितृ देवताओं पे जा रहा होता है, and they feel very happy. But so much of your energy and fruit is going to them, then somehow sometimes it happens you might not feel that impact in the initial stages, but anyways you will feel relaxation, your health will improve. तो ठीक है, इतने डीप लेवल पे जाने के लिए नहीं करना है, पितरों के लिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए नहीं करना, so just do it for fitness and your peace of mind. But do meditate, do advanced courses regularly, and come to ashram, meet Gurudev. It's such a blessing we have a physical master here. Okay, so let's take more questions. जो एक 369 का एक मैनिफेस्टेशन है, Hmm. वो भी क्या मायने रखता है? और भैया कई सारी चीजें होती है जो हम लोग पिरामिड को, अभी एक आता है, मैं इसके जस्ट एडिशन में बोल रहा हूँ, जिसमें सुबह उठ के बोला जाता है पिरामिड को टच करो और इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, एंड बहुत सारे मींस हम देखते हैं यूट्यूब में भी मनी मेडिटेशन होते हैं, इमेजिन कराते हैं आप पैसों में खेल रहे हो, वैसा वैसा। तो वो सारी चीज भी क्या इफेक्ट करती है टू ब्रिंग मनी? Yeah, so these all works on the principle of law of attraction also somehow, and अंतर पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है. As I told ना कि Gurudev, when Gurudev wants, Gurudev knows, like when you are fully surrendered to him, he knows when to give you what. तो ठीक है, आप ये रेमेडी करके थोड़ा मिल भी जाता है, but it is not necessary it will bring you happiness. See, there is no point in getting more money when it is not bringing you happiness. So this is a very tricky point. You need to little contemplate on this. But yeah, थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन I will not recommend कि बहुत ज्यादा इसमें जाओ. You do your job अच्छे से, do your पुरुषार्थ अच्छे से, and whatever you getting, be content in that and pray. Prayers are very powerful. There are like particular Navgraha Sutram is there. You can chant Navgraha Sutram. Om Namah Shivaya chanting anyways helps. And सबसे important remedies जो मैंने अभी पहले जब I was sharing the PPT, so there is a personalized lot for everybody who is sitting in the 11th house. This is a big secret I am telling you. जिनको भी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, they will be able to understand it well. 11th house का जो आपका लॉर्ड है, यहाँ पे 11th हाउस में जो आपका प्लेनेट बैठा है, उसकी थोड़ी सी पूजा करो, उसकी थोड़ी सी चैंटिंग करो, उसकी रेमेडीज करो, एंड मोर मनी विल कम टू यू. सो आई विल जस्ट क्विकली टेक फ्यू क्वेश्चंस, अदरवाइज टाइम विल अप. भैया एक क्वेश्चन आया है, हाउ कैन बी फोकस एंड कंसंट्रेट बेटर? ये एक क्वेश्चन है. फिर इसी के एडिशन में मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हम, गुरुदेव ने ये बात बोली है कि नारायणा और लक्ष्मी दोनों रिलेटेड है, एंड नारायणा इज रिलेटेड टू विजडम, नॉलेज, इफ आई नॉट रॉन्ग. और ये चीज मैं देखता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, अचानक एक फेज आता है कि हम जॉब करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, नई चीजें सीखना का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिस वजह से हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम और पैसे नहीं कमा पाते हैं. तो भैया उसके लिए भी कोई रेमेडी बता पाए कि हम कंटिन्यूअसली नई चीजें सीखते रहे और वो इंटरेस्ट लूज ना करें? क्योंकि हम स्टूडेंट्स में भी ये देखते हैं, जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो अचानक से लूज हो जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है. तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी और वैसे भी कैसे बना रहे, उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? सो दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो इसका ऐसे तो मैं कोई रेमेडी नहीं बता सकता, लेकिन आई विल टेल यू, 2 केसेस होते हैं मोस्टली. एक तो आपका प्लेनेट का कुछ महादशा अंतर्दशा एकदम से चेंज हुआ है, उसकी वजह से आपको कुछ इम्पैक्ट हुआ है. सो दैट विल बी मोस्टली पॉसिबल in the first case, and second scenario में भी you have to put your पुरुषार्थ effort, थोड़ा और एफर्ट डालो, अच्छा तो पड़ेगा. एंड थर्ड इज यू आर नॉट born for that thing. वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो you are not like that, energy is not for you. You have to understand, like you must have observed कि कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, कुछ भी चेंज हुआ तुरंत से पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको वही चीज समझने में बहुत टाइम लग जाता है. सो एज आई टोल्ड ना कि knowledge, 2 things will matter at the end of life: love and how much love you have given, how much knowledge you have received. तो जो material knowledge भी होती है ना, तो it continues over lifetime. So this is a big secret, this is little tricky. So उसके basis पे if you are lucky enough, you have got the career as per that itself.
So you will be able to pick it very nicely. Like I still remember when I was studying astrology, I was like the topper of my batch. Ekdam se I picked it so fast. So it is basically prarabdha karmas. I got it from previous births. So this is what, there must be something in your life also that you must be picking very fast than others. So you have to find out that thing and work over that. That is your like secret. That is your journey. So it is a very, what you say, personalized thing. Cannot be generalized, but yeah, planets do have an impact. If there is a changes Mahadasha itself, so it will definitely create an impact. What happened to my video? साहिल, yes, साहिल भैया, इस एक हाँ. और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो अभी तक सेशन में अभी तक पूछा नहीं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म, कि आपने जब आईआईटी क्लियर किया था हम्म, तो उस टाइम में कई बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ आप पढ़ रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम में आप कैसे उसको करते थे? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसको देखते हैं जो मतलब पढ़ने तो चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है, उनको चीजें क्लियर नहीं होती। जैसे आईआईटी तो बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स को हमें एलएचएस आरएचएस को इक्वल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो होती है याद रखनी पड़ती है। तो आपका कुछ अगर आप टिप्स शेयर करना चाहोगे फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, so हाउ टू I'll स्टडी? be here, I'll be like more frank. This is IIT, IAS, they are like very very practical exam, or it doesn't clear by magic. मतलब ग्रे से कुछ कुछ होता है, but I have experience, it requires consistent effort, day by day, day by day. तो जैसा आप बोल रहे हो ना कि कुछ एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे नीचे लेवल के स्टेप पे जाओ, वो चीज समझो पहले, वो भी नहीं आ रही और उससे बहुत नीचे लेवल पे जाओ, वो चीज समझो पहले, फिर उससे फिर सेकंड लेवल पे जाओ, फिर थर्ड लेवल पे जाओ, फिर फोर्थ लेवल पे जाओ, तब वो चीज समझ में आएगी। लाइक फिजिक्स की हम लोगों के टाइम पे एक बुक थी एच सी वर्मा। तो एच सी वर्मा में जो क्वेश्चंस रहते थे ना, सो दे आर लाइक स्टार्टिंग में दे आर लाइक वेरी बेसिक लेवल 1 क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड, फिर लेवल 2 होता था, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, फिर लेवल 3 होता था, फिर देयर वाज अ बुक, स्पेशल बुक इरोडो, दैट इज फॉर एडवांस जे, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते थे। तो उसमें यू हैव टू यूज योर स्किल, युक्ति। तो एकदम से आप हाई लेवल पे जंप करोगे और बोलोगे ये मेरे को समझ में आया, तो इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू गो स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली। लाइक इफ यू आर स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी, सीधे बोलोगे कि मेरे को दशांशा, लाइक यू नो, फॉर seeing the how much money a person will get, there is a special chart, divisional, special divisional chart. So just by looking at that chart, you can very accurately predict कि इसके लाइफ में कितना पैसा आएगा। In fact, amount तक you can say, but it is a next level, it is a very advanced level of astrology. तो सीधे कोई एस्ट्रोलॉजी सीखता है, बोलता है मेरे को दशांशा चार्ट पढ़ना है, तो it will not work ना। So this is what, level by level and consistent effort. Consistent effort. And third thing is planets, luck you need, that comes from planet. Like I have seen those, there are like so many UPSC candidates IAS की preparations करते हैं, but there is like some previous, what you say, luck factor is missing. They are putting their 100% effort, still it is not happening. So that is because of the prarabdha karmas. You need some prarabdha karmas also, like especially IAS level का exam crack करने के लिए. But anyways, if you are putting some good effort, if you are doing hard work, it will never go in vain, I tell you. I have like seen so many cases, they have succeeded sooner or the later. So keep working hard, but don't lose your smile, be happy. ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है कि तो उसी में लगे रहो, नहीं हो रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ो, but be happy. This is what Gurudev says. Wonderful, भैया, wonderful. It's every time wonderful having you on the session, and इतना अच्छा लगा, 1 घंटा कैसे बीत जाता है आपके साथ पता ही नहीं चलता है, and we all people who watch this session get upgraded in knowledge. And जो भी लोग अच्छा YouTube, अभिषेक, आई एम थिंकिंग कि ये ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, उनको मैं शॉर्ट में जल्दी से yes, आंसर कर yes, देता हूँ, अदरवाइज दे विल yes, फील कि पढ़े ही नहीं क्वेश्चंस। yes, 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 ओके, सो ओके, देन डेट ऑफ बर्थ, जय गुरुदेव भैया, हर काम होते हैं, ऑलवेज सरेंडर इज गुरु जी। ये तो अल्टीमेट है, गुरु जी को सरेंडर करके हर काम हो जाता है, और नहीं होता है तो उसका मतलब आंसर नो है। गुरुदेव लिसन टू एवरी प्रेयर, इट इज लाइक sometimes he answers no to your prayer, so you have to understand that. Nadi dosh, what is nadi dosh? Nadi dosh is a different concept, लेकिन गुरु ग्रेस से सब नाड़ी दोष खत्म हो जाते हैं, तो don't worry too much. How I can get liberation in this birth in presence of Gurudev? How can I know that
it is the first time to see Gurudev. आओ Bangalore Ashram, advance course karo, you will get answers. Come to Bangalore Ashram, that I'll say to many, answer many of the questions. If the birth chart is bad, can your real sadhana help to make wealth and marry even in late life? Yes, Guru Grace can do anything at any time. So you just keep doing his work. Whatever he feels is correct for you, he will give you. Have this faith.